Good morning dear students. Today we are going to discuss very important topic. A topic is laws of photoelectric effect. Okay. In the last lecture we have discussed about photoelectric effect. Photoelectric effect क्या होता है? It is the emission of electron from the matter surface when light of frequency ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। ठीक है, कि कोई भी मेटल सरफेस है, जब आप उस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करते हो जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है उस मेटल सरफेस से। इस फिनोमेनन को आप क्या बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये आपने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना, जिस इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है फ्रॉम द मेटल सरफेस, आपने उसको बोलना है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉज में एक तो ये बताया है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी उनकी किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और दो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के लिए हम लिखेंगे आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलने का मतलब कि अगर आपने न्यू फ्रिक्वेंसी डाली, ठीक है, तो न्यू नॉट तो यूज़ हो गई इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए, जो बाकी बची वो बन गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो आइंस्टाइन था उसने क्या अज्यूम करा था कि लाइट का जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब एक फोटोन कोलाइड करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, दो फोटोन कोलाइड करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तीन करेंगे तो तीन। कहने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आएंगे वो डिपेंड करता है फोटोन आपने कितने डाले, और फोटोन डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे और उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज द फर्स्ट लॉ विच सेज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। दिस इज द फर्स्ट लॉ। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स will depend upon intensity of light and independent from फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, दूसरी बात कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी पे, इंटेंसिटी से वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। वेट सॉरी, मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू फ्रिक्वेंसी की होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। बोलने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे और वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी पे। ठीक है, वाइल जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे और इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रिक्वेंसी पे। राइट, इससे कंफ्यूज भी नहीं होना आपने। सेकेंड लॉ क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स will depend upon frequency and independent from intensity of लाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ में देखो, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे मैटर सरफेस से, जब इंसिडेंट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी हो वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या हो, ग्रेटर हो। अब देखो हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लो कि एच न्यू नॉट जो है वो लेज़र है एच न्यू से। अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी हमारी फ्रिक्वेंसी, तो पता क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर एच न्यू लेस होगी एच न्यू नॉट से, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव। बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एम वी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है कि भाई जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऑलवेज ग्रेटर ही होनी चाहिए। दिस इज़ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। फोर्थ जो लॉ है बच्चे वो कहता है कि दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मीन्स देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि आपने लाइट आज डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर कल आएगा या 2 घंटे बाद आएगा, 3 घंटे बाद आएगा। नो, जैसे ही आपने लाइट डाली वैसे ही उसका फोटोन जो है वो कोलाइड कर जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। देयर इज़ नो टाइम लैग between the incident of light and the emission of electron. This is the fourth photoelectric effects law. Okay, these are the 4 laws of photoelectric effect. Please go through these laws from your book as well. Thank you. Have a nice day.